रहे हैं। पकाने के बाद सभी लोग खाएगा और मुझे भी खाने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाऊंगा, और अगर नहीं खाऊंगा तो अन्य भाई मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? तभी उसे मटकी में 2 मछली और केकड़ा दिखाई देता है। वह चुपके से बनते हुए मांस में अपने साथ लाई मछलियाँ और केकड़े कड़ाही में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। जब चावल और मांस तैयार हो गया तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली चावल खाने लगा। जब सभी लोग बहन की मांस खाता, छोटा भाई मछली की मांस खाता। जब सभी लोग बहन की हड्डी को खाता तो छोटा भाई केकड़े को खाता। जब सभी ने बहन के शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर लिए तो बड़े भाई ने 7वें भाई को कहा कि सुन छोटे, सारा जूठन साफ कर दो। छोटा भाई जो बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग है इकट्ठा करके जमीन में गाड़ के ऊपर से मिट्टी ढक दिया। दिन बीतते गए। कुछ वर्ष के बाद जहाँ पर मिट्टी में बहन के मांस के टुकड़े और हड्डियां गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दिया था, उस स्थान पर एक बहुत सुंदर बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने बांस का पौधा देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बांस के एक हिस्से को काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में गए जहां उसके सभी भाई रहते थे। उस समय सभी 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, जबकि सबसे छोटा भाई कंवारा था। जब महात्मा सबसे बड़े भाई के घर गए और बांसुरी बजाते हुए भिक्षा मांग रहे थे, तब बांसुरी से आवाज आ रही थी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजरे, बांसुरी दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बांसुरी से बार बार निकल रही इस तरह की आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से महात्मा को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उसकी पत्नी ने जल्दी से भिक्षा देकर महात्मा जाने को कहा। इसी तरह महात्मा सभी बड़े 6 भाइयों के द्वार पर गए और भिक्षा मांगते सभी के द्वार पर कदम रखते ही बांसुरी से स्वयं यह आवाज आने लगती। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर महात्मा को विदा करने को कहा। बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है। बाजो रे बांसुरी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। महात्मा की बांसुरी से इतनी प्यारी और दिलचस्प आवाज आते ही छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए बुलाया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा होने लगी। महात्मा जी, आपने ये बांसुरी कहाँ से ली है? बालक, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बांस का पौधा दिखा। वह मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तब मैंने उसको काटकर ये मधुर बांसुरी बनाई है। महात्मा जी, क्या आप मुझे ये बांसुरी दे सकते हैं? पता नहीं क्यों ये बांसुरी मुझे मेरी बहन की याद दिला रही है। छोटे भाई ने उस बांसुरी को लेने की प्रार्थना की तो महात्मा ने उसे वह बांसुरी सौंप दी। महात्मा के चले जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा रहता और सारा सामान सजाया हुआ रहता। जब रोज रोज यही बात होने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, आप मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हो क्या? हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि उसका घर रोजाना साफ सुथरा कैसे रहता है, जबकि वह खुद काम काज में इतना व्यस्त रहता था कि घर के लिए समय ही नहीं मिलता था। उसने यह रहस्य जानने का निश्चय किया। एक दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। जैसे ही घर में खामोशी छाई, जहाँ एक बांसुरी रखी हुई थी, वहाँ से उसकी मृत बहन जैसी दिखने वाली छाया बाहर निकली।
वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान